टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर सूमी से। सूमी के कई इलाकों पर रूस ने अटैक किया है। सूमी में तेजी से आगे बढ़ रही है रूसी फौज। सूमी के बहुत करीब पहुंचती जा रही है रूसी सेना। कई इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, अटैक किया है। तेजी से सूमी के इलाके में रूसी फौज आगे की तरफ बढ़ रही है और अब तेजी से इस इलाके में अपने कब्जे को बढ़ाती जा रही है। सूमी के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूस की सेना। सूमी से सिर्फ 17 मील दूर है रूस की फौज, ये जानकारी मिल रही है। सूमी पर बहुत जल्द कब्जा कर सकता है रूस। सूमी के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है। देखिए किस तरह से बहुत जल्द ऐसा बताया जा रहा है कि सूमी पर पूरी तरह से रूस की फौज कब्जा कर सकती है। बहुत करीब तक पहुंच चुकी है सूमी में। 17 मील दूर ही है सूमी से रूसी फौज और यहाँ पर अब हमले तेज हो गए हैं, युद्ध तेज हो चुका है। एक और बड़ी खबर ये कि यूक्रेन को लेकर रूस ने एक विध्वंसक प्लान बनाया है। यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहता है रूस। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के 2 प्रांत हैं। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है जिसमें रूस का प्लान अब सामने आ गया है। रूस का प्लान यह है कि वो यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहता है और इस प्लान पर पुतिन अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ रूस यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रूस यूक्रेन के 2 हिस्से करने का प्लान बना रहा है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं, वहीं यूरोप में महायुद्ध का अंदेशा बढ़ गया है क्योंकि क्रेमलिन ने भारी तबाही का अलार्म बजा दिया है। रूस ने यह फैसला यूक्रेन के लगातार 8 दिन से जारी हमलों के बाद लिया है। इमरजेंसी मीटिंग में पुतिन ने फरमान जारी कर दिया है, अब जब तक यूक्रेन का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमले रोकेंगे नहीं। इस बीच अगर कोई भी यूरोपीय देश आता है तो मिसाइलों का रुख उनकी तरफ कर दिया जाएगा, यानी यूरोप कभी भी धधक सकता है। आज रात यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला भी हो सकता है, जबकि यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है। क्योंकि क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर पुतिन ने बदले का ब्लूप्रिंट बना लिया। अब आज की रात यूक्रेन के लिए काल साबित हो सकती है। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान में तनाव है। एक और बड़ी खबर यह कि न्यूक्लियर डील पर इजराइल की नजर है। डील पर फैसले के बाद इजरायली एक्शन होगा। समझौता न होने पर आक्रामक होगा इजराइल, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अगर समझौता नहीं होता है तो फिर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा इजराइल। अगर समझौता ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होता है, न्यूक्लियर डील को लेकर बात नहीं बनती है, तो इस डील पर नजर बनाए हुए इजराइल, अगर समझौता नहीं होता है तो और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा इजराइल ईरान पर। लेकिन क्या जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में मध्य पूर्व में जंग तय है। इजराइल वर्सेस ईरान क्या होने ही वाला है, इसका पहला संकेत यह है कि ईरान की चीन से मिसाइल बनाने वाले सामान की खरीद की जानकारी सामने आई है। ईरान ने 800 मिसाइल बनाने लायक खरीदा है सामान चीन से। दूसरा संकेत यह है कि ईरानी परमाणु अड्डों पर हमले को तैयार है इजराइल। अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर डील के नतीजे का इंतजार किया जा रहा है इजराइल द्वारा। आईडीएफ ने जून के महीने में ही कई मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं। तीसरा संकेत यह है कि ईरान समर्थक हूती इजराइल पर लगातार हमलावर हैं। सीरिया से इजराइल पर ईरान समर्थक लड़ाकों के हमले भी जारी हैं। और चौथा बड़ा संकेत यह कि घरेलू मोर्चे पर घिरते नेतन्याहू के लिए जवाब देना जरूरी है। पांचवा संकेत ये कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अलग थलग पड़ रहा है इजराइल और अब इजराइल इस वजह से ईरान पर और बड़ा हमला कर सकता है।